धमकी धमकी धमकी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। भैया भगवान से डरना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि हम भगवान के सामने भगवान नहीं बन सकते। भगवान के सामने अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग है वो नहीं कर सकते। भगवान ने अगर हमें कुछ शक्ति दी है या कुछ सोचने समझने का ये दिमाग और दिल दिया है तो इसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा हमारे पर बनी रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अंकुश सक्सेना का वीडियो आया है, मास्टर प्लान, मास्टर माइंड। आखिर में अंकुश सक्सेना का वीडियो देख के आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना। मैं इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लूंगी, सिर्फ दो के अलावा। आगे किसका नाम लेती हूँ वो दो आपको समझ में आएगा। सुमित महल को टारगेट करने का मास्टर प्लान। सुमित महल को टारगेट करने का मास्टर प्लान, क्योंकि सुमित महल लोगों के सामने आ नहीं रहे हैं और उनको आने के लिए इतना मजबूर किया जा रहा है, इतना मजबूर किया जा रहा है कि पूछो मत। आखिर में जो बात स्वाति ने मनीषा से बताई थी वो बात एमपी तक कैसे पहुंची, कैसे पहुंची? और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। मनीषा जब वहां पर थी, अभी लास्ट डे में जब वो सिवान के लिए निकली है उसके पहले की बात है। मनीषा की बातें कैसे पहुंची? जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर आकर कि अब किसी की भी किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बातचीत नहीं है, मनीषा शक कर रही है। जहां तक कि किसी की लाइव में ये भी बोला गया कि हमारे लायक अब मनीषा नहीं है। वो शक करती है, तो जब शक कर रही है तो भाई हम अब वो करके ही दिखा देंगे। मनीषा का शक जायज है, पागल नहीं है वो, लेकिन पागल बन गई है अपने सुहाग के लिए। जिन आंखों से जो सच्चाई देखनी चाहिए वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों मनीषा को टारगेट कर रहे हैं? क्यों मनीषा को बदनाम कर रहे हैं? मनीषा को बदनाम करने की साजिश। रात में हम लोगों को ये बात का पता चला मोनिका जी की लाइव से। किसी को बोला गया है, किसी को खरीदा गया है। अब वो कौन बोला है, कौन खरीदा है, ये तो रिवील नहीं हुआ है। ये बात मोनिका जी तक है। लेकिन उसमें ये बोला गया है कि मनीषा के कैरेक्टर को, छवि को खराब करना है ना। और दूसरा मोहरा सुमित महल। आखिर में ये दो मोहरे क्यों चुने जा रहे हैं? बार बार क्यों चुने जा रहे हैं? अंकुश सक्सेना ने जो सच्चाई बताई उससे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है भाई, कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। मनीषा को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, मनीषा को पागल बनाया जा रहा है, मनीषा को ये बोला जा रहा है कि शक कर रही है, लेकिन वो शक सही में कर रही है। बात तो अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। मनीषा को जलाने के लिए नए नए सॉन्ग चुन चुन के लगाए जा रहे हैं, जिससे कि मनीषा के दिल के पास वो चुभे। कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूं कि ऐसे ही आप क्या बोले हैं, पाप की भागीदारी बनते रहो। उस दिन रोना मत कोई भी, जिस दिन भगवान की लाठी पड़ेगी। और ये मत बोलना कि मैंने तो किसी का बिगाड़ा ही नहीं। ये दिन याद कर लेना कि किसी का क्या बिगाड़ा है। एक औरत जब टूट के रोती है ना, जब एक औरत का दिल टूटता है, एक औरत को धोखा मिलता है अपनों से और गैरों से, तो उस औरत की जो दिल से बद्दुआ निकलती है ना, सीधे उस तक पहुंचती है। लेकिन अभी आंख पे इतना ज्यादा पाप का पर्दा पड़ा हुआ है कि उस पाप के आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गिराने के लिए इस हद तक प्रयास किया जा रहा है कि सामने वाले को किसी भी हद तक गिराया जाए। सुमित महल को रोस्ट करने के लिए बोला गया, और जब ये बात मनीषा तक पहुंची तो मनीषा से तुरंत कहां तक पहुंची आप लोग अंदाजा लगा लो। मनीषा ने शेयर किया होगा ये बात सोशल मीडिया पे, और मनीषा ने स्वाति से भी बोला कि तुम ये बात सोशल मीडिया पे रखो, नहीं तो मैं रखूंगी। तो आज स्वाति ने रखा, लेकिन मनीषा से
मनीषा ने घर पे बात की और घर पे सुनकर तुरंत बात पहुंची कौन, कोई मतलब अंतर्यामी तो नहीं है कि अंबाला की बात कहाँ तक पहुंच जाएगी अपने से ही, कोई तो पहुंचाता होगा ना। और वो कौन पहुंचाता है? जो लोग ये बोल रहे हैं कि बात ही नहीं हो रही है। अब इस बात से अंदाजा लगा लो अंकुश स्वाति के एक हिंट से कि बात हो रही है या नहीं हो रही है। मनीषा ने कम्युनिटी डाली है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार डैश डैश डैश, क्योंकि धमकी धमकी धमकी। अब रिएक्शन चैनल वाले टारगेट पे हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि गंदगी परोसा लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों ने एक शब्द भी नहीं बोला। भाई रिएक्ट तो करेंगे ना, रिएक्शन चैनल को ये ऑप्शन मिला हुआ है, ये अधिकार मिला हुआ है। अगर शायद रिएक्शन चैनल वाले न होते तो न जाने सोशल मीडिया पर अभी तक कितनी गंदगियां उग चुकी होती। रिएक्शन चैनल वालों के दबाव में या उनके वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो दब कर रह गई हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर टारगेट अगर कोई भी करेगा, कोई भी इंसान हो, ये कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तिनका भी नहीं पता चलेगा एक कैसे उड़ता है धज्जियां। मतलब एक औरत को आंसू देकर, एक औरत को दुख देकर, एक औरत का हिस्सा छीनकर, एक औरत को सारा कुछ लेकर इंसान लूट कर बैठ जाता है। उसको कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन, ये पूछती है जनता, उसकी जिम्मेदार कौन होगी? और इस हद तक मनीषा को प्रेशराइज किया जा रहा है दोस्तों, मैं बता दूं कि वो कुछ कर ले, इस हद तक किया जा रहा है उसको मेंटली रूप से डिस्टर्ब। बार बार मैं कह रही हूं कि ये मालती का केस बनाने की कोशिश की जा रही है। मालती का केस नहीं बनेगा। मालती भी बहुत सारा स्ट्रांग थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि अपने आप को, क्योंकि जिस दिन वो गई थी उसके एक दिन पहले ही बोली थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ना ही अपने आप को कुछ करूंगी, इस घर को मैंने मेहनत से बनवाया है। रात में उसके साथ कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ, वो अपने से अपनी जान को नहीं ली। तो मनीषा को बार बार मनीषा के दिल पे, दिमाग पे पोक किया जा रहा है, हार्म पहुंचाया जा रहा है कि मनीषा कुछ करे। तो ऐसा नहीं है, एक इंसान बिना लड़े हार मान जाए वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता। लड़ते लड़ते जाएंगे ना यार, कम से कम लड़के ये तो होगा कि हाँ हमने लड़ा, भले ही हार सही, लेकिन सच्चे इंसान की कभी हार नहीं होती है, जीत ही होती है। और यहाँ पर सच और झूठ की लड़ाई है, एक पतिव्रता औरत की लड़ाई है, एक पतिव्रता औरत की लड़ाई है। यहाँ पर मनीषा को पागल घोषित करना, उसको अनपढ़ गंवार घोषित करने का प्लान बनाया जा रहा है। 3 सालों से मनीषा एक बार भी अनपढ़ गंवार नहीं दिखी। 3 सालों से उसका कोई भी चीज, ऐसी एक्टिविटीज गलत नहीं लगी। अचानक से 10 दिन में उसकी एक्टिविटीज गलत कैसे लगने लगी? अगर इतना ही गलत थी तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान, अगर पत्नी आपकी अनपढ़ गंवार है और लगता है कि भाई पत्नी आपके लायक नहीं है, तो उसको शादी के तरह ही, शादी के टाइम पर ही आप छोड़ दो। क्यों इस रिश्ते को कायम किया जाता है? क्यों कायम किया जाता है? 3 सालों तक उसके साथ में मजे लो आप, बीबी लेकर, उसके बाद से कहीं दिल लग जाए तो उसको अपने लायक न समझ के उसको रास्ते पर छोड़ दो। मजाक औरतों को बनाकर रखा है कुछ लोगों ने, पुरुष प्रधान ने, अपने आप को पुरुष कहते हैं लोग। जिसका दिल एक से नहीं भरता है ना, उसके सामने 1000 भी रख लोगे तो नहीं भरेगा। ये सत्य है, लेकिन कड़वा है थोड़ा। और जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, लिख के रख लो, वो दुनिया में किसी भी औरत का नहीं होगा। चंद सुख के लिए इंसान अपनों को भूल जाता है। तो मनीषा की कम्युनिटी भी आ गई है। मास्टरमाइंड इसके पीछे जो भी चल रहा है, ये रहस्यमयी घटना जो बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है,
लेकिन ऑन ऑफ कैमरा सारी कनेक्टिविटी बनी हुई है। अंकुश सक्सेना का जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कहां से कनेक्शन कहां तक जुड़ा हुआ है। आखिर में सुमित महल को बदनाम करने से क्या मिलेगा? वो तो एक तरफ हो गया, उसने तो कोई दो शब्द भी नहीं बोले अपने मुंह से किसी को बदनाम करने के लिए। लेकिन क्यों सुमित महल टारगेट है? क्यों मनीषा टारगेट है? मनीषा को बदनाम करो, सुमित महल को बदनाम करो। ऊपर वाले देख रहे हो, जिसके घर में बेटियां होती है ना, वो दूसरों को ताना नहीं मारा करते। याद रखना, जिसके घर में बेटियां होती हैं वो दूसरों को दुखाया नहीं करते, क्योंकि ये कर्मा, याद है ना? तो बस यही कहना था और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। और एक रही बात कि रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने की, तो सोचना भी मत, क्योंकि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना, हम लोग सब लोग एक हैं। अकेला समझने की कोशिश भी मत करना। गंदगी परोसने का काम लोगों का और साफ करने का काम हम लोगों का। गंदगी परोसने से पहले एक बार नहीं 100 बार कोई भी सोचेगा। XYZ सभी को मैं बोल रही हूं कि गंदगी परोसने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना। अगर बिना सोचे समझे गंदगी कर दी तो फिर बोलना मत, अपने मुंह पे ताला लगा देना। घंटा कोई डरता नहीं है, सबके बैकग्राउंड के पीछे कोई ना कोई होता है, लेकिन यहां पर लोग अपनी पहचान बनाने आते हैं। एक हॉबी है, एक शौक है। यहां पर जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सब ऐसा नहीं है कि सब गरीब हैं, भिखमंगे हैं, लोगों के तरह दूसरों की खुशियां छीन कर खाते हैं ना। सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए एक औरत कर ही क्या सकती है? तो अपना काम करती हैं। जैसे कि सब किसी किसी की डकैती करने की आदत है, दूसरों का ही हक छीन कर डकैती करके खा लेते हैं, और हम लोग तो कम से कम बोल कर खाते हैं ना भाई। इतना ही, अगर इतना ही प्रॉब्लम है रिएक्शन चैनल वालों से तो गंदगी करो ही मत। कोई नहीं बोलने आएगा, कोई नहीं बोलने आएगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और अति होगा तो अब जो रिएक्शन चैनल वाले चुप बैठे हैं कि भाई लोगों ने ये बोला था ना कि रिएक्शन चैनल वालों की वजह से रिश्ता टूट रहा है, तो रिएक्शन चैनल वाले भी पीछे हट गए। चलो ठीक है, रिश्ता बना लो, लेकिन ये क्या, रिएक्शन चैनल वालों को चुप करा दो, जनता को चुप करा दो, और तुम चुप ही मत हो, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को रोका ही नहीं जा रहा है। जानबूझ के इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तुम खुद रुको तब रुकेगा, लोगों को रोकने की कोशिश भी मत करना।